आज टोटलिटी में बहुत से योगों के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे ऐसे योग बनते हैं कुंडली में जो आप अगर निर्धन परिवार में भी पैदा हुए हैं तब भी आप कैसे अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। क्या धन लक्ष्मी का योग आपके जीवन में बन रहा है, गज केसरी योग आपके बन रहा है, कोई ऐसा लॉटरी सट्टा या कुछ भी ऐसा कि आपको क्या व्यापार करना चाहिए, क्या आपको व्यापार करना भी चाहिए, क्या आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने वाले हैं, आप किस दिशा में सही मेहनत करें, ये ज्योतिष हमें बताता है। ज्योतिष का मेन मकसद या मेन लक्ष्य यही है कि हम मेहनत जो है वो किस दिशा में करें ताकि हमारा पैसा और मेहनत व्यर्थ ना जाए। ज्योतिष यही एक दर्पण है जो आपको आपका आईना जो है वो आपको आपके बारे में बताता है। फ्रेंड्स, तो शुरुआत करता हूँ, बेसिक राशियों से शुरुआत करता हूँ। आप सभी को अपनी अपनी राशियों के बारे में मालूम होगा। 12 राशियों के बारे में हमारी एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। 12 राशियाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ: एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, आपका विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। ये वो 12 राशियाँ हैं जो, जैसे मैंने बोला, हर किसी को अपनी अपनी राशि के बारे में मालूम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम ज्योतिष सीखने की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी कुंडली को पूरी तरह से विवेचन करने की बात कर रहे हैं, कुंडली को देखने की बात कर रहे हैं, ज्योतिष को सीखने की बात कर रहे हैं, अपने घर वालों की कुंडली की देखने की बात कर रहे हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल्स को जानकर स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ज्योतिष के गहन प्रेडिक्शंस के बारे में मालूम चलता है। कुंडली देखनी कैसे है, प्लैनेट्स का इफेक्ट हमारी लाइफ पे कैसे होता है, राशियां हम पे कैसे इफेक्ट डालती हैं। आज का मेरा विषय खुल के बात होने वाली है, इसीलिए कर रहा हूं। 12 राशियां मैंने आपको बताई, मेष से शुरू होंगी, वृष, आपका मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि, आपकी धनु राशि, मकर, कुंभ में। ये 12 राशियां हैं आपकी। इंग्लिश में भी मैंने बोला और आपको हिंदी में भी मैंने बताया। फ्रेंड्स, ज्योतिष में सबसे पहले राशियों की ही बात की जाती है। क्यों की जाती है राशियों की बात? आप भी, मैं आपसे भी बोलता हूं, आप भी सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले न्यूज़पेपर्स में, मैंने बहुत से देखे हैं, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स भी मेरे पास आते हैं, हम तो रोज़ राशियां देखते हैं। एक स्पेशलाइज्ड एक कॉलम वहाँ पे बना होता है ज़ोडिएक साइंस का, आज का राशिफल, इस तरह से कुछ वहाँ पे बताया जाता है। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ और मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या अखबारों में छपने वाली आपके ज़ोडिएक साइंस में वो जो 2 और 3 लाइन्स, कुछ सेंटेंस आपके बारे में 2-3 लाइन्स जो लिखी होती हैं, क्या वो सफिशिएंट है आपको आपके बारे में जानने के लिए? मेरे ख्याल से वो 2-3 लाइंस शायद सफिशिएंट नहीं होती है। आप और ज़्यादा अपने बारे में जान सकें, और हर व्यक्ति अपने बारे में जानना चाहता है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहता है, अपनी डायरेक्शन के बारे में जानना चाहता है। कईयों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो बड़े परेशान हैं। कईयों के बच्चे कुमार्गी हैं, वो बड़े परेशान हैं। कईयों का बिजनेस नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा, या किसी तरह से जॉब नहीं लग पा रही। आप वेल एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आप फ़ौरन जाना चाहते हैं, नहीं बन पा रही है बात। आपको लव अफेयर्स में आगे सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। बहुत से कपल्स ऐसे आते हैं जो पूछते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि हम लव अफेयर में हैं, या हमें लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी, घर कब बनेगा, घर में कलेश बहुत है। ऐसे ऐसे जब क्वेश्चंस आपके मुझे मिलते हैं तो सबसे पहले आप भी किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाते हैं, पंडितों के पास हम ज़रूर जाते हैं मार्गदर्शन के लिए। फ्रेंड्स, इन सारी प्रॉब्लम्स का हल अगर आपको घर बैठे हुए मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कोई घाटे का सौदा आपका होगा। ज्योतिष में यही जानने को मिलता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं, वो क्या मेथड है जो हमें हमारे बारे में सटीक जानकारी, एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे। फ्रेंड्स, 12 राशियां, 12 की 12 राशियां, ध्यान से सुनिएगा, हर किसी की अपनी राशि। पर एक चीज आपने नोट की होगी, एक चीज आपने ध्यान दी होगी, आप किसी भी पंडित जी के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आपको वो आप जानते नहीं हैं दूसरे किसी पंडित जी को या
एस्ट्रोलॉजर को, आपका उनसे कोई निजी वार्तालाप भी नहीं हुआ, आप उनसे पहले कभी मिले नहीं हैं, लेकिन ये कैसे संभव है कि जैसे ही वो आपकी पत्रिका, आपका लगन चार्ट देखते हैं, लगन कुंडली देखते हैं, वो आपको आपके बारे में सटीक जानकारी देते हैं। वो इवन कि आपके पर्सनल ट्रेड्स, आपके पर्सनल आपकी आदतें क्या हैं, आप क्या हैं, आप कार्य क्या करने वाले हैं, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वो सब कुछ कई बार सटीक बताया जा रहा है। वो कैसे, वो क्या फंडा है, क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, वो मैं आज यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे प्रैक्टिकल आपको रिवील करने वाला हूँ। होता क्या है, राशि, मैंने अभी अभी बोला आपको 12 राशियां होती हैं, लेकिन पंडित जी को कैसे पता लगता है कि आपकी राशि कौन सी है? सबसे बड़ी गहन बात आपने तो बताया नहीं, आपने तो सिर्फ अपना लगन कुंडली पंडित जी को दी है, एस्ट्रोलॉजर को दी है कि आप देखिए मेरी कुंडली को, मेरे बारे में बताइए। राशि आप नहीं बताते हो कि मेरी पंडित जी ये राशि है, आप बताइए, ऐसा तो कभी कुछ नहीं होता। पंडित जी आपको देख के बताते हैं कि आपकी राशि ये है। ऐसा क्या देख लिया पंडित जी ने आपकी कुंडली में कि आपसे बिना बात किए, आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो आपकी राशि के बारे में आपको बता रहे हैं और उसी राशि के बेस पे वो बहुत कुछ प्रेडिक्ट करते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, आइए आपको आज ये सिखा दूं कि कैसे किसी की भी कुंडली को हाथ में देखते ही विद इन सेकेंड्स, बहुत ही कम समय में, विद इन 9 सेकेंड्स आप किसी को भी किसी की राशि के बारे में बता सकते हैं। वो क्या फंडा है, क्या मेथड है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आपने करना कुछ नहीं है, आपका नेटल चार्ट आपके पास होगा, लगन कुंडली, आप उसे ध्यान से देखिए। लगन कुंडली में जहां भी चंद्रमा विराजमान होंगे, लुक एट द नेटल चार्ट वेयर द मून इज प्लेस्ड। देखिए आपके इन 12 भावों में चंद्रमा कहां पे प्लेस्ड है, ये देखिए। क्या पता आपका चंद्रमा यहां पे हो, क्या मालूम आपका चंद्रमा यहां पे हो, क्या पता आपका मून यहां पे प्लेस्ड हो, यहां भी हो सकता है। आप ध्यान से देखिएगा लगन कुंडली में जहां भी चंद्रमा प्लेस्ड होगा वहां पे एक छोटा सा अक्षर, एक न्यूमेरिकल नंबर लिखा होगा। जहां भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड होगा, मून प्लेस्ड होगा, वहां पर एक छोटा सा नंबर लिखा होता है। वहां पे मान लीजिए आपकी कुंडली में, मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल दे रहा हूं फ्रेंड्स, आप नोट करते जाइए। ये वो फंडे हैं, ये वो मेथड्स हैं, ये वो ट्रिक्स हैं जो हर एस्ट्रोलॉजर, हर पंडित जी यूज़ करते हैं। आज मैं सब कुछ आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। खैर, राशियों की बात हुई है, कैसे राशि को आइडेंटिफाई कर लेते हैं पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर्स। मान लीजिए मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। मैंने अपनी तरफ से लिख दी, ठीक है। आपके यहाँ पे कई अलग अलग नंबर्स होंगे, अलग सीक्वेंस बना हो सकता है, कईयों का यहाँ पे 3 होगा, कईयों का 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो ये अलग अलग। मैंने आपको बोला आपने सबसे पहले ये देखना है चंद्रमा कहाँ है। मान लीजिए चंद्रमा अगर यहाँ है, अगर किसी का मून यहाँ पे है, तो वहाँ पे नंबर कौन सा हुआ, लिखा हुआ है 1, दैट मीन्स द राशि विल बी मेष, एरीज राशि। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ लिखा हुआ है, 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे अगर आपका चंद्रमा लिखा गया है तो वहाँ पे आपकी राशि वृश्चिक हो जाएगी। अगर चंद्रमा यहाँ लिखा गया है और नंबर 10 लिखा है तो आपकी राशि 10th राशि कौन सी होती है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि हो गई। फ्रेंड्स, एक सीक्वेंस है राशियों का, इसे आपने देखना है, ध्यान से आपने याद करना है। नंबर 1 एरीज, नंबर 2 टॉरस, नंबर 3 जेमिनाई, नंबर 4 कैंसर, नंबर 5 लियो, नंबर 6 वर्गो, नंबर 7 लिब्रा, नंबर 8 स्कॉर्पियो, नंबर 9 सैजिटेरियस, नंबर 10 कैप्रिकॉर्न, नंबर 11 एक्वेरियस एंड नंबर 12 आपका पाइसिस। ये एक सीक्वेंस है राशियों का। इस सीक्वेंस को आपने ब्रेक नहीं करना है। ज्योतिष का पहला असूल, राशियों का सीक्वेंस आपको यही मिलेगा। किसी भी अखबार में देख लीजिए, किसी भी पंचांग में देख लीजिए, ये सीक्वेंस मैं भी नहीं तोड़ सकता, ये सीक्वेंस आप भी नहीं तोड़ सकते। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है और जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं उन्हें ये सीक्वेंस याद रखना चाहिए। जैसे आपने अपनी कुंडली देखनी है, सबसे पहले ये सीक्वेंस याद कर लो। 12 राशियां आपको नंबर 1 एरीज से नंबर 12 पाइसिस तक, नंबर 1 मेष, 12वां नंबर आपका मीन राशि, ये आपको एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए। और फिर आप अपना ये नेटल चार्ट देखिए, चंद्रमा के साथ जो भी छोटा सा नंबर होगा, मान लीजिए चंद्रमा के साथ 6 लिखा है छोटा सा, तो क्या होगा, वर्गो राशि।
ठीक है, कन्या राशि। अगर चंद्रमा के साथ 3 लिखा है, कहीं भी हो चंद्रमा आपका, अगर 3 लिखा है मिथुन राशि, जेमिनी राशि, नंबर 10 लिखा है कैप्रिकॉर्न, मतलब इस तरह से कोई भी पंडित जी या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखते देखते चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा के साथ छोटा सा नंबर कौन सा लिखा है, वो जो नंबर होगा वो आपकी राशि कहलाई जाती है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित जी आपका जो है राशि 1 सेकंड में पहचान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन सी राशि लिए हुए है। और बड़ी बात, राशियों के आधार पर आपकी फीचर्स, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ जाने जा सकते हैं। और बड़ी अद्भुत बात होती है, राशियों में आपका व्यक्तित्व छुपा होता है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, आप मजाकिया स्वभाव के होंगे, क्या आपको मीठा पसंद है, आपको नमकीन खाना पसंद है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, या आप मोटे होंगे या आप पतले होंगे। कई बार ऐसा हो जाता है, पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों की कुंडली लेके, बच्चे साथ नहीं होते, तो हम उनकी कुंडली को, उनकी राशि को देखकर बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को जाना जा सकता है। राशि को, आपका बच्चा मोटा होगा, हाइट में लंबा होगा, छोटा होगा, ये सारा कुछ साइंटिफिक वे से आप जानते हैं, पहचानते हैं। ज्योतिष ऐसा गजब का सब्जेक्ट है जो आपको, मैंने बोला आपको, आपके बारे में सटीक जानकारी देता है। तो ऐसे विषय से दूर रहना, अपने आप में अन्याय कर रहे हैं आप।